देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और बात की जाए नागपुर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में नागपुर का नाम अग्रगण्य रीति से लिया जाता है, जहां की बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, बड़े बड़े महामार्ग यहां से जो है बन रहे हैं। लेकिन एक अनोखा अजूबा जो है हाल ही की वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिला है, जहां की अशोक स्क्वायर में एक घर के ऊपर से फ्लाईओवर गुजर रहा है। हाँ, ये वही फ्लाईओवर है, कमाल चौक से जो है उमरेड रोड तक जाने वाला ये फ्लाईओवर है, जहाँ की किसी के घर के ऊपर से पहली मंजिल के ऊपर से जो है फ्लाईओवर गुजारा गया है, फ्लाईओवर निकाला गया है। जिससे कि एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ मौजूद होता है कि जिस प्रकार से ये पूरा रोड मैप बनाया गया था, इस विकास का रोड मैप बनाया गया था, ये रोड बनाने का जो है फ्लाईओवर बनाने की प्लानिंग की गई थी, उस समय किसी भी प्रकार की सोच यहाँ नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि का जो है यहाँ कमतरता यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी के ना किसी के घर से जो है फ्लाईओवर निकल रहा है। नागरिक हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे इस अजूबे के विषय में। जिस प्रकार से आपने देखा है, न्यूज़ में प्रसारित हो रहा है, एक अजूबा ही जो है 7वें के बाद जो है 8वां अजूबा नागपुर का यहाँ देखने को मिल रहा है कि किसी के घर की पहली मंजिल से फ्लाईओवर गुजर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किसे कटाक्ष करना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नागपुर में ये ऐसी पहली घटना नहीं है जहाँ पे हम देखते हैं कि नागपुर वासी जो अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्धा रोड स्थित में और अपने पास में मिहान में एक ऐसी स्थित घटना हो चुकी है, जो हाईवे रोड पे और एक घर के बीच में सेंटर रोड पे घर बनाया गया है। सेम वैसी ही घटना नागपुर में अभी दूसरी बार होने गई है कि जो अशोक चौक पे जो हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो पतरे हाउस जो है वो एकदम फ्लाईओवर को लग के रोड टच उनको बनाया गया। अब मुझे अपने शासन प्रशासन को ये कहना है कि नागपुर में जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतनी बड़ी स्थित घटना घट चुकी है, तो उसका जो रोड मैपिंग का जो उनका जो जर्नी था, तो आपने उनको पहले नोटिस दिया क्यों नहीं? आपने वो अपने घर मालिक को वो नोटिस क्यों नहीं दिया? या फिर वो स्थित रोड तक आया है तो उसको आपने तोड़ा क्यों नहीं? तो मुझे ये प्रशासन से सवाल है कि आपने ये घटना पहले ही क्यों दुरुस्त नहीं की कि ये जो घटना अभी देखो हाल ही में जो चीज़ें हो रही है, यहाँ पे वाहतूक का आवन जावन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है इस रोड के वजह से। तो इन फ्यूचर ये कहीं ना कहीं एक विकास के नाम पे कहीं ना कहीं एक दुर्घटनाएं हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ। विकास के नाम पर दुर्घटना, ऐसा शब्द आपने यूज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि देश का विकास हो रहा है, बिजी ज़िंदगी में, व्यस्त ज़िंदगी में आवाजाही के जो है लोगों का समय कम किया जा रहा है, ऐसा भी जो है दावा किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, समय देखिए, अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है वैसा ही अपना प्रॉपर्टी, अपना लोगों का समय हमेशा मतलब कटौती में जा रहा है। बट स्थित अभी इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बट नागपुर में अगर ऐसी चीज़ों को कम से कम टाइम नहीं दिया जाए, मतलब जहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंस हो रहा है, तो ये कम हो जाना चाहिए। ये जो लोगों के प्रति जो टाइम सेविंग जो ड्यूरेशन है, वो अभी नागपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से ट्रैफिक की समस्या हो या ऐसे अजूबों की समस्या, विकास के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ऐसे अजूबे नागपुर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि देश का केंद्र बिंदु इसे माना जाता है। और वहीं ये इस प्रकार के अजूबे, दूरदृष्टि की कमी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, ये देखने को मिल रही है। और जनता से जानते हैं कि आखिर इसके विषय में उनका क्या कहना है। अपने यहाँ 7 अजूबे है, ये 8वां अजूबा है। ये आज नहीं कल टूटने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक के उनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ओवर ब्रिज वालों को, इंजीनियरों को, तब तक के रहेंगे। जिस दिन वो बन जाएगा तो वो टूट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है और नागपुर की बात करें तो नागपुर में जगह जगह पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे अजूबे भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करता है, आप प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? गवर्नमेंट से सिर्फ यही है कि जब तक कि उनको तकलीफ नहीं होती, कोई बाधा नहीं आती रोड के इस पे, ओवर ब्रिज के इसमें, तब तक कि वो उसको वाइस स्थायिक रहने दे। जिस दिन उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वो टूट जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। और अच्छे ओवर ब्रिज बन रहे, अच्छे रोड बन रहे हमारे यहाँ पे, सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ है, हो जाएगा वो 1-1.5 साल में हम पूरा क्लियर हो जाएंगे और अच्छा ट्रैफिक का ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई ऊपर से जाएगा तो कोई नीचे से जाएगा। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में नागपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा, नागपुर में ही नहीं पूरे इंडिया में अच्छा काम हो रहा। इस दोष का ठिकरा आप किसे फोड़ना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है पूरा एक पुल ही किसी के घर के मंजिल के ऊपर से गया है? जहाँ गवर्नमेंट को जहाँ ज़रूरत रहेंगी वो तो टूटेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। आज भी टूटेगा वो, कल भी टूटेगा। अभी वो
वो मकान का कोई इतना ये नहीं है करके उसकी वजह से वो बचा हुआ है। जिस दिन वो पूरा बन जाएगा तो वो टूट जाएगा, उसमें से कोई ये नहीं है। जैसा कि हमने देखा, दूरदृष्टि की कमी कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जहाँ की इंजीनियर की बोल सकते हैं, इंजीनियर की दूरदृष्टि की कमी हो या प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही। जिस प्रकार से आपने देखा, किसी की घर की पहली मंजिल से जो है फ्लायर गुजर रहा है, जो कि इस विकास को दर्शाता है कि आखिर ये कैसा विकास है कि किसी के घर को भी नहीं देखा गया, उसके घर के ऊपर से जो है फ्लायर गुजारा जा रहा है। और अशोक चौक जैसे जो है मुख्य आवाजाही वाले रास्ते पर ये अजूबा देखने को मिला, जो काफ़ी विचाराधीन बात है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।